चिंता मत करो, मैं कह चुकी हूं, वो आएंगे लौटकर तो जरूर मिला दूंगी। द्वारिका को ब्राह्मण और द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे पति के मित्र, ये बात शीला जी ने अपने गांठ में बांध ली। बालक हैं, रो रहे हैं, पति के लिए अन्न देती हैं, बालकों को देती हैं, स्वयं जल पी के रह जाती हैं, अपना कष्ट नहीं, पर बालकों का कष्ट देखा नहीं जाता है। एक दिन कहती हैं, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आप द्वारिका जाए ना। बोले क्यों? आपके मित्र हैं ना द्वारिकाधीश। बोले हैं तो ठीक है, वो अपने घर को रह जाए, हम अपने घर के काहे को जाएंगे। हमारे हाल में देखेगो तो वह दुख ना होगा, हम दुखी नहीं करना चाहें, हम नहीं जाएंगे। फिर बोले जाओ, अब ये वर्षा ऋतु आने वाली है, बहुत दूर है द्वारिका, नदी नाले उफनेंगे और कहीं अम्बा में बह गए तो पूरे सो बोलो, आंसू मत निकालो, जाओ चाहे मत जाओ। वर्षा बीत गई, अब जाओ। बोले अभी ऐसी ठंड पड़ेगी कि जावे कहीं ठिठुर के ठंडे ही पड़ गए तो। बोले ऐसी बात मत निकालो, मत जाओ। फिर गर्मी आ गई, अब जाओ। बोले अब लू चलेंगी भयंकर, दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई, आप जाओ। सोचने लगे कि बार बार कह रही है तो उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण जरूर वही बुला रहे हैं मेरे को, पर फिर भी जाके बोलती बंद कर देनी चाहिए। कुछ है तो है ही नहीं, मांग लो जाते। बोले अरे मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ सौगात भी तो चाहिए। ये पहले से ही तैयार थी, पड़ोसिनों से 4 मुट्ठी चूरा लाके इसने इकट्ठा किया था, पुटरिया में बांध रखा था, झट से सामने धर दिया। अरे अब तो जाना ही पड़ेगा। पुटरिया उठा ली, डोर लुटिया कंधे पे लटका ली, लठिया कहाँ है हमारी, ये लो लठिया। अब श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं सुदामा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। यह बात अगर सच है, हाय, यह बात अगर सच है, करके तू दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। नदी के किनारे भगवान नाविक बन के आए, इनको पार उतारा, वृक्ष के नीचे सो गए, गरुड़ जी के द्वारा द्वारिका में बुला लिया, स्वयं फिर बूढ़े ब्राह्मण बनकर अपना महल दिखा दिया, स्वयं सुदामा जी द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपालों ने कहा, भगवान आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, हम द्वारकाधीश से आपके आगमन की बात बता देते हैं। सुदामा जी खड़े रह गए। भगवान द्वारकाधीश के पास द्वारपाल गए और बोले, सरकार की जय हो। क्या बात है भैया? द्वार पे एक ब्राह्मण है, दर्शन करना चाहते हैं। कैसे है, क्या है? बोले, भाव तो उन पे है ही नहीं, अभाव ही अभाव है। शास्त्र में अभाव कोई पदार्थ कहा है, हम अभाव से ही आपका परिचय उनसे कराते हैं। शीस पगान जगातन प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, धोती पट्टी सी लटी दुपटी और उपाय उपानो की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। मित्र सुदामा, भैया सुदामा, भैया सुदामा जी ने देखा कि बहुत बड़ा राजा हो चुका है, इसके पीछे भी छत्र चमर आ रहे हैं, रानी महारानी दौड़ रही हैं, कहीं धक्का लगाए गिर जाएंगे तो अपने घर से भी जाएंगे। छिप गए, द्वार पे आके आवाज लगाते हैं, भैया कहाँ हो सुदामा, भैया कहाँ हो सुदामा। भैया कन्हैया मैं यहाँ हूँ। अच्छा, गोद में उठा लिए, प्रसन्न होकर दौड़ते दौड़ते 7 द्वार लांग करके 6 द्वार पार करके 7वें द्वार को लांग के रुक्मिणी के भवन में पलंग के ऊपर जो बिठाया तो पलंग नीचे और ऊपर हुआ। अरे भैया इसमें क्या कोई हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, कहीं 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 कोई भूकंप तो नहीं आ रहा है? बोले नहीं है। तो क्या इसमें स्प्रिंग लग रही है? बोले कुछ नहीं, आप सब जानते हो ये जो है, बैठो यहीं। बोले कोई आसन ठीक है हमारे लिए तो? बोले आप बहुत दिन ऐसे आसन में बैठे, अब यहीं बैठो। भगवान के मित्र आए हैं, चारों तरफ हल्ला हो गया। भगवान ने इनके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, भोजन कराया, शयन कराए, हाथ पैर दबाने लगे। एक हाथ टेढ़ा हो रहा है, भगवान उधर ही दबाने को आ गए। अरे भैया इसको मत छुइए, इसमें बहुत दर्द है, ये तो दर्द के मारे टेढ़ा हो गया है। बोले मैं मथुरा में 3 जगह से टेढ़ी पूजा को सूदी और चटका कर चुका हूँ, दिया एक झटका, पुटरिया हाथ में आ गई। अरे भैया ये क्या करे, ये क्या करे? अरे आपके पैर में एक कांटा लगा तब तो आपने मुझे पुकारा, और दरिद्रता के दुख के इतने कांटे लगे मुझे याद नहीं किया, आज तक आए क्यों नहीं? क्या अपना हाल बना रखा है? और ये तो बहुत अच्छी सौगात है, लगता है ब्याह हो गया। बोले नहीं होता तो आते ही काहे को? ये सौगात बड़ी अच्छी है, मेवा मिश्रियाँ बहुत मिले, अरे चूरा चावल कहाँ मिलने वाला? उठा करके एक मुट्ठी श्री जी देख रही हैं, दूसरी फिर रखी मुख में, झट से आके हाथ पकड़ लिया। बोले सरकार 2 मुट्ठी चूरा चावल में उभय विभूति का पति आपने इसको बना दिया, अब तीसरी मुट्ठी में इसको कहाँ रखेंगे?
ये तो प्रसादी है, हमें मिल जानी चाहिए। जोरी फंसाने, आपने एक पंखा और नहीं लगाने दिया, अच्छा नहीं किया, पर जाने तो कोई बात नहीं है, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। लिया चूरा, कालिंदी जी आई, नाद रखी चांदी की, उसमें दही दूध डाला गया, चूरा छोड़ा गया, महल में बटा, दास दासियों में बटा, द्वारका के बहिर्द्वार पर रखा गया। भगवान के मित्र आए हैं, प्रसाद बट रहा है, सब लोग हाथ कर रहे हैं, जिनको मिल रहा है प्रसन्न हो रहे हैं, हरि के गुण गा रहे हैं। आजकल करते जाने नहीं दे रहे हैं। फिर एक दिन भगवान ने सुदामा जी के लिए विदा कर दिया। ये सीधा रास्ता है। मुट्ठी थी, जब तक सुदामा घबरा रहे थे, कुछ मुट्ठियां बांध के लाया है, देगा हम नहीं करेंगे, हम लेंगे नहीं, दुखी हो जाएगा। अरे वो जन्म का जो चोर है वो देगा क्या, रास्ता दिखा दिया इसने तो, कह के चल दिए। अच्छा भैया, अच्छा भैया, कन्हैया इधर आ गए, उधर वहां चले। ये अस्त्र आभूषण सब सुंदर हो गए। शीला देखेंगी, क्या कहेंगी, गांव वाले हंसेंगे। भगवान की माया कोल भील की रात प्रकट हो गए, हूँ करके सब हर लिया। अपनी कुटिया के पास पहुंचे, वहां बहुत बड़ा नगर दिखाई दिया, बाजे बज रहे हैं वहां पर, सुदामा जी के आने के थोप की सलामी हो रही है वहां पर। न जाने ये किस राजा का नगर है। लोगों से पूछा, बोले महाराज ये सुदामा जी का नगर है, आप ही तो सुदामा हैं। अगवानी करके चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक लिवा के ले जाते हैं। सारे नगर में स्वामी आ गए, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, हल्ला मच जाता है। शीला जी आके आरती उतारती हैं, जो ही चरण छूती हैं, सब आभूषण अलंकार ज्यों के त्यों, गए नहीं थे वहीं थे। आपका रूप श्याम का जैसा हो गया। बोले भैया ये धन संपत्ति तो बहुत हुई, हमारे गोपाल जी कहाँ हैं? बोले ये रहे। सस्वा दरिद्रस्य, हम तो दरिद्री थे, इन गोपाल जी की कृपा से ये हुआ है। इसलिए भैया इनको कभी नहीं भूलना। सुंदर उपदेश दिया, सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई, गोविंद के गुण गाने लगी। भगवान से ऋषि मुनि महात्माओं ने आकर निवेदन किया, भगवान आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, कुटिया तक जाते हैं, बहुत देर हो जाती है, उतनी देर तो सत्संग ही होता, दर्शन होता, वो अच्छा रहता। भगवान ने समुद्र के किनारे, जैसे माघ मेला में गंगा यमुना के किनारे कुटिया बन जाती हैं, उस तरह से एक क्षेत्र में कुंभ के मेला जैसा लगवा दिया। ऋषि मुनि महात्मा वहां निवास करने लगे। क्षेत्र का नाम पिंडारक हो गया। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण, भगवान ने विचार किया, पृथ्वी का भार उतार चुका हूं, परंतु ये यदकुल रूपी वीरों का समुदाय यहां रह गया, मर्यादा इनकी टूट गई। तो निर्मर्याद समुद्र जिस तरह से पृथ्वी को डुबा देता है, उसी तरह से सारी पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी। अब मुझे कुछ करना चाहिए।
बालकों के मन में आ गया कि ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, पढ़े हैं, राजमहल से खजाने से खर्चा जा रहा है, मौन भोग छन रहा है, माल गुट रहे हैं, उत्सव मन रहे हैं, इनकी परीक्षा करनी चाहिए, इन्हें कुछ है भी कि नहीं है। इन बालकों ने शाम जाम्बवती के पुत्र बहुत ही सुंदर थे, ओढ़नी साड़ी पहनाकर भाई से भाभी बना लिया, आधा घूंघट लगवा दिया, ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी भाभी है, जानना चाहती है इसके क्या होगा। सब हंस जाते हैं, ऋषि कुछ नहीं कहते हैं, बालकों का खेल है। चलते चलते दुर्वासा जी के मंडल में ये आ जाते हैं। ये हमारी भाभी है, क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, क्या चाहती है? ये चाहती है। बोले हमारे साथ हंसी करते हो? मुसलम कुलनासनम जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। नहीं सरकार, ये भाभी नहीं तुम्हारा भैया है। फरिया हटाई, साड़ी खींची, नाभि से नीचे 4 अंगुल का मूसल दिखाई दिया। आप तो घबरा गए। राजवैद्य के यहां ले गए, मूसल निकलवाया, असह्य पीड़ा हुई, टाँके लगे। लेके राजसभा में आ गए। उग्रसेन महाराज बोले, हे बालको क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी हैं, ऐसा हो गया। हमेशा तो कोई भी समस्या होती, उग्रसेन महाराज, भैया द्वारिकाधीश लाला का नहीं है, बताओ क्या करना है। पर आज कुछ नहीं पूछा। अरे क्या डरते हो? ये छोटा सा मूसर कोई मारेगा किसी को? इतना बड़ा कुल है, इसे रितवाओ, चूरा बना दो, समुद्र में फेंक दो, न रहेगा मूसल, ना होगा संगार। जाओ। काल रूप अन्नमोदता, भगवान ने हंस करके हाँ 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 ठीक है ठीक है। ये नंदलाल की हंसी नहीं, ये काल के भी काल, महाकाल के भी महाकाल की हंसी है। समुद्र कुछ रखता नहीं है, ये चूरा गिरा, किनारे कर दिया। प्रभास क्षेत्र में पटेरा घास बन करके वो चूरा उपज गया। रहनी कीर वो गिर गई समुद्र में। मछली ने नील ली, मछली फंस गई जाल में, मछली का पेट चिरा, कील मिली। जरा नाम के बहेरिया ने कील को अपने बाण पर लगा लिया। काल रूप करने वो था, सब तैयारी हो गई। इधर वसुदेव और देवकी जी, उनके पास में देवर्षि नारद जी महाराज पधारते हैं। भगवान भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेही नाम। महाराज आपकी यात्रा, आपका दर्शन सबके कल्याण के लिए होता है। वसुदेव जी ने विचार किया कि इनके द्वारा ऐसा मार्ग प्रकट किया जाए जिससे चलकर सबका उद्धार हो जाए। तो बिल्कुल आगे बनकर अपने आप को साधारण संसारी जीव मानकर प्रश्न कर दिया, महाराज मुच्चे में से वाधा तथा न शादि सुब्रत, बहुवचन कर दिया। हम मनुष्य जैसे इस संसार से तर जाएं,
उसका कोई उपाय हो तो बताओ। इनके तरने में तो कोई संदेह है ही नहीं। तो कुछ लोग इन्हीं को अज्ञानी बना देते हैं कि वसुदेव जी भी तरने के लिए पूछ रहे हैं। वसुदेव जी अपने तरने के लिए नहीं पूछ रहे, मुच्चे माह बहुवचन है, हम तो मुक्त हैं ही। जब सरकार हमको मिल गई तो अब हमारा क्या है। किंतु और अन्य सब हम जैसे मनुष्य सहज में लीला विभूति से मुक्त होकर गिरजा में स्नान कर परम धाम प्राप्त कर लें, ऐसा उपाय बताइए। बोले राजन, यही प्रश्न महाराज जनक ने उनके यहाँ जब यज्ञ हो रहा था, वहां पधारे हुए नवयोगेश्वर कबीर हरि अंतरिक्षा बुद्धा पिपलायना आविर्होत्रोत दुमिला चमसा कर भाजना, उन नवयोगेश्वरों से किया था। महाराज जनक ने प्रश्न किया, भगवान ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, किस तरह से भगवत प्राप्ति प्रपत्ति की संपत्ति मिल सकती है, संसार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, आप कृपा करके हमें उपदेश दीजिए। धर्मान भागवतान ब्रूत, भागवत धर्म का आप हमें उपदेश दीजिए। नवयोगेश्वरों में प्रधान कवि हैं, उन्होंने कहा, पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के चरणारविंद की सदा उपासना करनी चाहिए, श्री चरणों का स्मरण करना चाहिए, ये उद्धार का उपाय है। हरि बोले, सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवद भाव महात्मना, जो सभी में भगवान को देखता है वह भागवतोत्तम है। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। वह मध्यम है जो भगवान की और भागवतों की सेवा करता है, संतों से प्रेम, सदाचारियों से मित्रता करता है और संसारियों से दूर रहता है। जो केवल अर्चा में तो निष्ठा रखता है परंतु भागवतों की सेवा नहीं करता, वो साधारण भक्त है। भगवान का कोई साधारण हो या मध्यम हो या उत्तम भक्त, भगवान उसके लिए प्राप्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष ने कहा, राजन भगवान पंच महाभूतों के द्वारा ऐसा सुंदर ये शरीर बनाकर देते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये शरीर भोगों के लिए नहीं, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए विचित्रादेय संपत्ति। हस्तपादादि संयुता पूर्वमेव कृता ब्रह्मन, ये भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। राजन, तुमने पूछा कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो माया जो भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जगत को उत्पन्न करती है, पालन करती है, उसका संहार करती है। उसके पदार्थों में मोह सबसे बड़ी माया है। भगवत सेवा के लिए उसको अर्पित करें, उसमें हमारी ये मानकर आसक्त न हो जाएं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। राजा बोले, परमात्मा भगवान नारायण का रूप क्या है? ये पलायन योगीराज कहते हैं, जन्माद्यस्य अतः स्थित उद्भव प्रलय हेतु रहित रस्य, जो सबका कारण है, जिसका कोई कारण नहीं है। कारणम तो ध्येयम, वो भगवान, वो श्याम सुंदर, वो नारायण, वो गोविंद, वो परमात्मा है।
जो सबको जानते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, वो भगवान है। नात्मा जजान नमरी सजनई देते सब। ये प्रकृति, ये पुरुष, दोनों के नियंता परम पुरुष परमात्मा, वो भगवान नारायण है। इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? कर्मयोगम ब्रूता। नारायण ने पूछा कर्मयोग। आविर्होत्र कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म, ये बहुत बड़ा जाल है। वेदोक्त कर्म का पालन करना चाहिए। वेद जिसका निषेध करे वो विकर्म है, उससे दूर रहना चाहिए। वेद से अतिरिक्त मनमाना जो कर्म है उससे पृथक रहना चाहिए। सांगोपांग पार्षद सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान योग कर्म दोनों मिलकर जब भक्ति से जुड़ते हैं तो शरणागति प्रपत्ति योग होता है, वही केवल करने योग्य है। यदि भी ईश्वरमात्मानम अचिरान मुच्यते सह, इस प्रकार प्रपत्ति योग को धारण करके जो भगवान के प्रति कर्मयोग का आचरण करते हैं वो शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। राजा कहते हैं भगवान ने अपनी उपासना के लिए क्या मार्ग बताया है? मेरे प्रभु ने बार बार अवतार लेकर मर्त्यावतार अस्ति मर्त्य शिक्षण शिक्षा ही दी है। हे राजन, बद्रिकाश्रम में आज भी मार्ग दिखाते हुए वे तपस्या कर रहे हैं। नर और नारायण हैं, उनके पीछे भगवती महालक्ष्मी रक्षा करने के लिए मेरे पति को शीत नहीं लग जाए, बदरी बनी हुई छाया किए हुए हैं। वे धर्म के पुत्र हैं, मूर्ति उनकी माता है। धर्म अनुष्ठान अर्चा विग्रह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने देवताओं को भेज दिया। भगवान ध्यानस्थ थे, पता चल गया, आओ देवताओं स्वागत है आपका, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। चुटकी बजाई, पीछे हजारों दिव्य श्री सखियां दिखा दी। बोले तुम्हारे पास में इनमें से कोई भी अगर ऐसी हो, तुम्हारे साथ हो तो मत लो, नहीं तो एक इनमें से ले सकते हो। देवता लोग घबरा गए। कामदेव ने प्रणाम किया। उर्वशी भगवान ने बोले आप जो कृपा करके प्रसाद देंगे वो हम ले जाएंगे। उर्वशी जी को भेज दिया, क्योंकि आगे अवतार लेना है तो माता की परंपरा भी तो चाहिए। इन्हीं उर्वशी की परंपरा में यदुकुल में वसुदेव जी के यहाँ भगवान का एस नारायण श्रीमान क्षीराराम निकेतन नाग पर्यंग मुत्सिद्य यागतो मथुरामपुरी। बोले श्री राजेश्वर सरकार की जय। राजा कहते हैं ऐसे भक्तवत्सल का जो भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है? चमस नाम के योगीराज कहते हैं दूरे हरि कथा के चित, दूरे चाचित कीर्तना। संसार में बहुत हैं, राम हो चाहे श्याम, पर गृहस्थियों के लिए काम सबसे सिर पे चढ़ के बोल जाते हैं। कुछ भक्त ब्रह्मोत्सव में जल यात्रा में आए, कुछ भक्त पहले दिन आए। जिनको जैसा समय मिला उस तरह से आते चले गए, नए आते गए, दूरे जाते गए। दूरे चाच्युत कीर्तना,
कुछ लोग तो हरि की कथा से दूर रहते हैं और कुछ लोग कीर्तन से दूर रहते हैं। अभी कीर्तन कराए तो सोचेंगे कीर्तन के लिए इनको बेटर है कथा, हम तो सुनने के लिए ना हमें बोलना है ना हमें कुछ करना है, दूरे चाचित कीर्तन। ऐसे जो लोग हैं रजोगुण से तमोगुण से व्याप्त, उनके लिए इस संसार में रोग मिलते हैं, मरने के बाद भोग का फल नरक में इनके लिए मिलता है। फिर लौटकर पंचम आहुति में ये यही संसार में आ जाते हैं। जब तक